हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है और बस उसी एक फैसले ने अरावली को लेके पूरे देश में एक बहस छिड़ दी है। वही अरावली जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और सच पूछिए तो लाखों लोगों की लाइफलाइन भी। अब सवाल ये है कि ये फैसला इतना विवादास्पद क्यों है। तो देखिए, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शब्दों में कहें तो ये खनन माफिया के लिए एक रेड कार्पेट बिछाने जैसा है। आलोचकों का तो ये तक कहना है कि ये एक इकोलॉजिकल डिजास्टर को खुला न्योता है। इस पूरे बवाल, इस पूरे विवाद की जड़ में है एक नई डेफिनेशन, एक नई परिभाषा। कोर्ट ने कहा है कि अब से सिर्फ वही जमीन अरावली पहाड़ी कहलाएगी जिसकी ऊंचाई कम से कम 100 मीटर हो। सुनने में तो ये बड़ा सीधा साधा बदलाव लगता है ना, पर इसके जो नतीजे हो सकते हैं वो वाकई में बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो आखिर अरावली को इतना खास बनाता क्या है और एक मामूली सी परिभाषा बदलने से इतना बड़ा हंगामा क्यों खड़ा हो रहा है? आइए जरा अरावली के असली महत्व को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ पहाड़ियां नहीं है, ये तो इतिहास का एक जीता जागता टुकड़ा है, करीब करीब 2 अरब साल पुरानी। मतलब अरावली रेंज हिमालय से भी कहीं ज्यादा पुरानी है, जो इसे पृथ्वी की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक बनाती है। और इसका फैलाव देखिए, गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक लगभग 650 किलोमीटर के एक बहुत बड़े इलाके में ये उत्तर पश्चिमी भारत के लिए एक तरह से इकोलॉजिकल बैकबोन यानी पारिस्थितिक रीढ़ की हड्डी का काम करती है। इसी से इस पूरे विशाल क्षेत्र का मौसम, पानी और हवा कंट्रोल होती है। लेकिन अरावली की असली कीमत सिर्फ इसकी उम्र या इसके साइज में नहीं है। ये सचमुच लिटरली उत्तर भारत के लिए एक जीवन रेखा है जो न जाने कितने लाखों लोगों और अनगिनत प्रजातियों के जीवन को संभाले हुए है। जरा सोचकर देखिए, ये एक प्राकृतिक दीवार की तरह है जो थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। ये मॉनसून की बारिश को थामकर भूजल को रिचार्ज करती है और दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों के लिए हरे फेफड़ों का काम करती है, जो दुनिया के सबसे प्रदूषित इलाकों में से एक है। मतलब ये हवा को साफ करती है। तो ये सब हमें उसी मुख्य सवाल पर वापस ले आता है, भाई सरकार ऐसा नियम क्यों लाएगी जो इस इतने जरूरी इकोसिस्टम को खतरे में डालता हुआ दिखता है? चलिए दोनों पक्षों के तर्कों पर एक नजर डालते हैं। तो अब यहाँ पर कहानी के 2 पहलू हैं। एक तरफ है एनवायरमेंटलिस्ट्स जो कह रहे हैं कि ये फैसला तो माइनिंग और रियल एस्टेट लॉबी के लिए दरवाजे खोलने जैसा है और इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। वहीं दूसरी तरफ सरकार का अपना तर्क है। उनका कहना है कि देखिए, हम तो बस कंजर्वेशन और डेवलपमेंट मतलब संरक्षण और विकास की जरूरतों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अपनी बात को साबित करने के लिए सरकार अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जैसे बड़े इनिशिएटिव्स की तरफ इशारा करती है। इसका मकसद है खराब हो चुकी जमीन पर फिर से हरियाली लाना। पर सवाल वही है, क्या ये काफी है? चलिए इन परिभाषाओं और कानूनी तर्कों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस फैसले के असल दुनिया में क्या नतीजे हो सकते हैं। सच में दांव पर क्या लगा है? आलोचकों का अनुमान है कि इस नई परिभाषा के बाद राजस्थान की 90% अरावली पहाड़ियां अपनी कानूनी सुरक्षा खो सकती हैं। सोचिए, 90%। यह एक चौंकाने वाला आंकड़ा है जो हमें बताता है कि नुकसान कितना बड़ा हो सकता है। एक्सपर्ट्स ने बहुत गंभीर परिणामों की चेतावनी दी है। रेगिस्तान का बढ़ना, हवा का और ज्यादा खराब होना, पानी का भयंकर संकट और इंसानों और जंगली जानवरों के बीच टकराव का बढ़ना, ये एक ऐसा भविष्य है जिसे कोई भी नहीं चाहेगा। और इसी के जवाब में जमीनी स्तर पर एक आंदोलन तेजी से खड़ा हो रहा है। सेव अरावली कैंपेन के तहत आम नागरिक, नेता और पर्यावरण समूह सब एक साथ आ रहे हैं और सरकार से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील कर रहे हैं। तो आखिर में अरावली की ये पूरी लड़ाई हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। सवाल ये है कि किसी पहाड़ को नापा कैसे जाता है? क्या सिर्फ मीटर में उसकी ऊंचाई से, या फिर उस जिंदगी से जिसे वो सहारा देता है, जिसे वो जिंदा रखता है? इस बेहद पुरानी पर्वत श्रृंखला का भविष्य इसी सवाल के जवाब में छिपा है।